ये लिखा हुआ है डू यू वांट सम मोर स्वीट्स आस्क्ड माय फ्रेंड। ठीक, कोई बात नहीं है। डू क्या है हमारे लिए, हेल्पिंग वर्ब। यू क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट। वांट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको क्या देखना है कि अगर क्वेश्चन में डू या इसके अलावा डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो हमेशा याद रखना ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगा। और वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगा इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें चेंज कर दो। आप देखो केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ कहाँ दी हुई है। यहाँ गए, वांट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हट गया। इसके बाद अगर अपन आगे देखेंगे तो यहाँ लिखा है वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आगे बढ़ जाओ। इसके बाद आस्क, ये वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पर अपन गए तो ये वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यानी तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है, तीन ऑप्शन मिल गए। अब तीनों ऑप्शन में अपन देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, आस्क, और आस्क्ड से सेंटेंस कौन सा हो गया बेटा, इंट्रोगेटिव, यानी इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव में अपन सेड की जगह पर आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने देखा ये पहला कीवर्ड था। दूसरा देखेंगे, दूसरे में अगर अपन ने देखा आपको सेड मिल जाए या इसके अलावा सेड टू ऑब्जेक्ट मिल जाए तो हमेशा याद रखना इसमें अपन किसका प्रयोग करते हैं, आस्क्ड का। अब उठाओ जरा, आस्क्ड कहाँ है, इसमें आस्क सेड है तो ये हट गया। ये इसलिए हट गया, सेकंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये इसलिए हट गया क्योंकि सेड है। अब दोनों में मैच करेंगे तो यहाँ पर आस्क्ड मी और ये लिखा आस्क मी, यहाँ पर वेदर है और यहाँ पर दैट है। तो अब दोनों में अगर अपन देखेंगे तो क्वेश्चन क्या है, इंटरोगेटिव, तो ये लिखा अपन ने क्वेश्चन इंट्रोगेटिव या इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्वेश्चन में अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ जाए, पहला इंटरोगेटिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अपन किसका प्रयोग करते, इफ या वेदर का। ठीक है, तो आप देखो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे तो यहाँ वेदर है और यहाँ दैट है, तो ये हट गया, आंसर हो गया हमारा ये वाला। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, तीसरा वाला। तो ये क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो अपन कह सकते हैं ना, इस क्वेश्चन को उठा के अपन कौन से में डाल सकते हैं, 30% में। ऐसा नहीं है कि 70% के रूल लिए रूल अलग है और 30% के लिए रूल अलग है, नहीं। आप इस बात को समझना कि क्वेश्चन वही रहेगा, रूल्स वही इंप्लीमेंट होंगे। बस फर्क इतना आ जाएगा कि जैसे ये क्वेश्चन अपन ने किया तो इस क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा अच्छा हो गया है। ठीक है, पहले अपन ने पहला कीवर्ड पकड़ा डू और डच को सेकंड फॉर्म में, तो अपन को तीन ऑप्शन मिल गए। फिर अपन ने सेड के हिसाब से गए तो अपन को दो ऑप्शन मिल गए। दोनों में मैच किया तो अपन ने तीसरा कीवर्ड लिया, तब जाके हमारा आंसर आ पाया। तो अपन कह सकते हैं 30% में, पर रूल वही लगेगा। अब मान के चलो कि अगर ऐसा होता कि ये जो चार ऑप्शन लेके इस चार ऑप्शन में अपन देखते कि अगर डू और डज, अगर डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है तो कौन सी वर्ब देखते हैं अपन, सेकंड फॉर्म। और चार ऑप्शन में केवल और केवल एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमारा आंसर आ जाता। और आंसर आ जाता, हम क्या कहते हैं, 70%, 70% कहते हैं। और हमको लगता है कि यार क्वेश्चन कितना ईजी है, हाल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन आपको दोनों लेवल के मिलेंगे, जहां पर आपको हार्ड मिलेगा वहां पर आपको ईजी भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे।